स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में हम देखेंगे आज पिज्जा बॉक्स डिजाइन। पिज्जा बॉक्स डिजाइन को हम पिज्जा बॉक्स के लेआउट यानी कि प्रिंटिंग के लेआउट के साथ ही हम डिजाइन करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था पिज्जा बॉक्स के डाई लाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड को, यानी कि प्रिंटिंग के लेआउट को। पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जी आपको जो रेड चलता हुआ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे इनको अनलॉक कर दूं। ये जी जो रेड आपको नजर आ रहा है लाइन, ये है जी ब्लीड, ठीक है। और ये ब्लैक वाला जो है डाई लाइन है, और यहाँ पे जो ब्लू डैश लाइन आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्रीज लाइन है। पिछली वीडियो में इन सभी चीजों को हमने बनाया था, ठीक है। अगर नहीं देखा है, देखिए बहुत से सब्सक्राइबर एक वीडियो देखते हैं, दूसरी वीडियो देखते नहीं है और कहते हैं सर आपने ये तो नहीं बताया, वो तो नहीं बताया। देखिए सारी चीजें एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए 2 या 3 पार्ट में मैं उन वीडियोस को बनाता हूँ। तो प्लीज सारी वीडियो जरूर देखिए कमेंट करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे इन सभी को। ऑर्डर इसी तरह से रखिए इन लेयर का, ठीक है। डाई लाइन, क्रीज लाइन, फिर ब्लीड। और जो हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन वाला लेयर हमेशा क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में रखा जाता है। तो सबसे पहले इनके जो लाइन की विड्थ है उनको कम से कम कर देंगे, 0.5 जरूर रखिए, इससे ज्यादा मत रखिए। उसके बाद हम इनको लॉक भी कर देंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना हो, डिजाइन बनाते हुए हमारा लेआउट खराब ना हो जाए। और उससे पहले मैं ये करूंगा कि जी ये जो ब्लीड है इसकी मैं कर रहा हूँ जी कॉपी। तो मैंने इसकी करी कॉपी एक, और अब मैं इसको करूंगा लॉक। अब क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक न्यू लेयर लेकर मैं इसको डिजाइन एक लेयर का नेम दे रहा हूं, और जो हमने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब इसकी मैंने कॉपी करके पेस्ट इसलिए किया है ताकि इसको मैं बैकग्राउंड बना सकूं, ठीक है। अब हर केस में हम बैकग्राउंड क्रिएट नहीं करते हैं। देखिए कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत कम बजट देंगे, ठीक है। बहुत लोकल क्लाइंट होते हैं तो बहुत कम बजट देते हैं, तो ऐसे में आप बिना बैकग्राउंड के डिजाइन कर सकते हो, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड रख के कुछ एक चीजें, कुछ एक इमेज, कुछ एक फॉन्ट वगैरह इधर उधर शेप लगाकर डिजाइन हल्का फुल्का, जिसको बिल्कुल लाइट डिजाइन कहते हैं, वो आप बनाकर दे सकते हो। देखिए अगर आप किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखिए, वक्त का हिसाब देखा जाता है कि आप डिजाइन बनाते हुए कितना वक्त आप लगाते हो। कम से कम वक्त में एक अच्छा डिजाइन बनाओगे तो ही आपका फायदा है। ऐसी चीज आप बना रहे हो, ऐसी क्रिएटिव चीज आप बना रहे हो जिसमें आपको उतना बजट ही नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्लाइंट आपको कई तरह के मिल सकते हैं, जैसे कि लोकल क्लाइंट या फिर कुछ बीच के ऐसे क्लाइंट जो कि ठीक ठाक आपको बजट देंगे, ना बहुत ज्यादा बुरा ना बहुत अच्छा। या फिर आपको ब्रांड, अगर ब्रांड और लोकल को छोड़ दे तो जो बीच का जो क्लाइंट होता है वही सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, और वो ही आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट भी करेगा क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है और वो हमेशा आपको उन कामों में लगा के रखेगा। तो ऐसे क्लाइंट को आपने हमेशा थोड़ा सा मैनिपुलेट करके चलना है, यानी कि आपने इस तरह से दिखाना है कि आपने बहुत मेहनत करके एक क्रिएटिव डिजाइन बनाया है ताकि वो ज्यादा एक्सपेक्ट जो आपसे कर रहा है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कि क्लाइंट आपको क्या क्या चीजें देगा। क्लाइंट आपको देगा इमेज। अगर इमेज की जरूरत है तो इमेज जरूर लीजिए अपने क्लाइंट से। प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो कहीं से भी आप डाउनलोड करके गूगल वगैरह या किसी फ्री वेबसाइट से डाउनलोड करके आप यूज में ले सकते हो, पर अपने क्लाइंट को मत देना इस तरह से डाउनलोड करके, ठीक है। अपने क्लाइंट को बोलना उसको फोटो शूट करवा के कुछ इमेज लेकर उसको, याद रखिए जो इमेज आप लोगे वो हाई रेजोल्यूशन की इमेज होनी चाहिए।
उनको लेकर आप फोटोशॉप में कलर करेक्शन या फिर बैकग्राउंड रिमूव करके यूज में ले सकते हो। साथ में हमें दिया गया है एक लोगो, कुछ टेक्स्ट और कुछ कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट हमने किया है डिजाइन वाले लेयर पे। ठीक है, याद रखिए। मैं इसको यहाँ पे उठा के लेके आ रहा हूँ। अब जी मैंने यहाँ पे जो बैकग्राउंड रखा है इसका कलर हम चेंज करेंगे। देखिए ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं तो ये देखिए ये यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब इसको फिल पे मैं कर देता हूँ स्ट्रोक से, तो ये देखिए स्ट्रोक से फिल में ये बदल गया। अब मैं यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो कलर हमेशा ये देखिए फास्ट फूड में हमेशा वार्म कलर को लिया जाता है, येलो, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन को भी आप कभी कभार हल्के फुल्के में ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये करूंगा जी, रेड ले रहा हूँ। याद रखिए कि अगर प्रिंटिंग का यूज कर रहे हो, प्रिंटिंग के लिए बना रहे हो, तो CMY के कलर मोड पे ही रखना, वरना आप HSB या RGB ले सकते हो। साथ में डॉक्यूमेंट को भी आपने CMY के में रखना है अगर प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो उसके लिए जाएंगे फाइल और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मोड, और यहाँ एक बार चेक कर लीजिए RGB में है या CMY के में। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए CMY के, वरना RGB कलर। ठीक है, ऑलराइट। सो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इस रेड को, और यहाँ से मैं इसकी जी 2 कॉपी और करूंगा क्योंकि हम 3 कलर लेंगे। तो दूसरा कलर मैं यहाँ पे लूंगा जी, यहाँ इमेज से ले लेते हैं, सबसे अच्छा होता है कि इमेज से आप पिक कर लीजिए कोई। मैं ये इस तरह का ऑरेंज तो नहीं, मैं थोड़ा सा इसको येलो साइड में लेके जाता हूँ। ठीक है जी, अब तीसरा कलर कौन सा लें? तीसरा कलर हम ग्रीन ले सकते हैं, यहाँ ग्रीन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये इमेज को हम यूज करेंगे। तो यहाँ के कलर को मैं पिक कर लूं, इस तरह का है ग्रीन। ठीक है जी, ग्रीन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे हम, ज्यादातर येलो और रेड या ऑरेंज इस तरह के कलर को हम यूज करेंगे, हल्का फुल्का ग्रीन को हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले जी थोड़ा सा क्रिएटिव चीज बनाने के लिए, देखिए कम वक्त में एक क्रिएटिव चीज बनाना होता है। ठीक है, उसके लिए तो ये करेंगे जी, पहले या तो हम इस इमेज को बीच में कहीं लगा दें और थोड़ा सा मजेदार बना के लगाना है, तो ये कर सकते हैं जी, पेन टूल ले लेते हैं। पी प्रेस कर रहा हूँ, पेन टूल यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ पे कहीं क्लिक करके यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसको एक स्लाइस की तरह मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ क्लिक करके और यूं हल्के से मैं इसको कर्व कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके साथ मैं इस इमेज को क्लिपिंग मास्क कर दूंगा, तो ये हो गया जी एक स्लाइस की तरह। ठीक है, तो अब मैं ये करूंगा जी, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ले रहा हूँ रोटेट टूल और पिवट पॉइंट मैं यहाँ कहीं लगा रहा हूँ, और इसको मैं ऑल्ट की प्रेस करते हुए, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि मैं यहाँ से इसको यू रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं ऑल्ट की अगर प्रेस कर दूं, इसकी एक कॉपी हो जाता है। ठीक है, और कंट्रोल डी से कुछ और कॉपी हम कर देंगे। ठीक है, अब यहां से एक स्लाइड को मैं गायब कर दूंगा यूं, ताकि ये जो हमारा पिज्जा पैशन वाला टेक्स्ट है मैं इसको कहीं बीच में लगाऊं, थोड़ा सा क्रिएटिव लगेगा। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूं और इसको थोड़ा सा रोटेट भी मैं कर यूं करके। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे कहीं लगाना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं ये करूंगा कि इसका फॉन्ट मैं चेंज कर दूं। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं स्क्रिप्ट फॉन्ट लूंगा, थोड़ा बोल्ड स्क्रिप्ट फॉन्ट। तो स्क्रिप्ट पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ले लूंगा ये वैगन स्टाइल। तो मैं ये वैगन स्टाइल ही ले रहा हूँ, वैगन स्टाइल। ठीक है, मेरे पास यही पड़ा हुआ है। अब नहीं हो तो आपके पास कोई दूसरा फॉन्ट भी ले लेना, जरूरी नहीं है यही यूज करना है। तो एक काम मैं करूंगा कि इसको स्मॉल में करके मैं इनको फर्स्ट जो लेटर है इसको मैं कैप्स में कर देता हूँ, इसको पी को भी और इसके पी को भी। ठीक है जी, एक काम और करेंगे कि इसका एक डुप्लीकेट करके मैं पिज्जा को मैं ऊपर लगाऊंगा और पैशन को मैं नीचे लगाऊंगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा सा मजेदार लगेगा, थोड़ा सा इसको क्रिएटिव तरीके से हम लगाएंगे। हालांकि वक्त आप देखना बहुत कम ही लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस चीज को बनाने में, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी,
मैं इसको उठाकर फिलहाल के लिए यहाँ पे लेके आऊं, और ये देखिए जी कुछ इस तरह से हम लगाना इसको चाहते हैं। ठीक है, अब एक काम ये करेंगे कि पिज्जा को फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि ये थोड़ा सा स्लाइस के नीचे भी दिखाई दे, हल्का सा ये नीचे भी जाए। ठीक है, पैशन को थोड़ा सा और छोटा करेंगे ताकि ये ठीक से दिखाई दे हमें, कुछ इस तरह से। अब देखिए दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। अब ये फॉन्ट नहीं रहा, याद रखिए जब भी इस तरह का काम करेंगे तो पहले से स्पेलिंग वगैरह सब कुछ चेक कर लेना, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद मैं पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट इसको मैं कर दूंगा, तो यूनाइट हो गया। अब और मजेदार बनाने के लिए ऑब्जेक्ट में जाएंगे पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ में ले रहा हूँ, प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने ऑफसेट ले लिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और मैं ओके कर रहा हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर दूं तो आपको समझ में आए, और साथ में मैं इसको यूनाइट भी कर दूंगा। अब राइट क्लिक करके मैं अरेंज में जा रहा हूँ, सेट बैक करूंगा तो ये नीचे चला जाए। अब कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर देंगे तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा, यानी ब्लैक अलग व्हाइट अलग। अब इसको अनग्रुप इसलिए किया है कि यहाँ पे कुछ शार्प कॉर्नर आ गए हैं, ये मुझे थोड़े से बुरे से लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि डिलीट एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इनको यहाँ से इस तरह से कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद जी मैं ये करूंगा जी, इन ब्लैक को मैं पहले चेक कर लूं, कंट्रोल शिफ्ट जी से एक बार और अनग्रुप करके, या अब अनग्रुप हो गया। अब इनको सेलेक्ट करके ब्लैक को ऐसे एक बार और, ये वाला ये वाला ये भी रह गया। चलिए कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूं मैं, और इसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ से येलो, जो हमने लिया था येलो कर देते हैं, थोड़ा सा मजेदार लगेगा। अब येलो के साथ देखिए बैकग्राउंड में अगर हम ग्रीन लें तो ये और मजेदार लगता है। तो यहाँ सेलेक्ट करते हैं जी व्हाइट को, और आई प्रेस करके मैं ऐसे ग्रीन ले लूंगा। तो अब देखिए कि ये बहुत मजेदार लगेगा, साथ में जो बैकग्राउंड हमारा रेड है ये और भी इसको मजेदार बनाएगा। ठीक है, तो इतना मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, और कंट्रोल जी से, नहीं एक काम करते हैं पहले तो इसमें एक शेडो भी अप्लाई करते हैं, फिर कंट्रोल जी से इसको ग्रुप करेंगे। तो शेडो मैं सिर्फ इस इमेज में ही डालना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इफेक्ट में जा रहा हूं, स्टाइलाइज ड्रॉप शेडो। यहाँ देख लेना आपको क्या वैल्यू आपको ठीक ठाक लग रहा हो, तो मैं यहाँ हल्का सा शेडो आपको दिख रहा है वो ले रहा हूं मैं। ठीक है, वैल्यू आप देख लो कितना आपको देना है। ठीक है, कंट्रोल जी से अब मैं ग्रुप कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके अरेंज बिन टू फ्रंट, फ्रंट पे जरूर लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके छोटा बड़ा करके, क्योंकि और भी कई चीजें हैं हमारे पास जिनको हमने लगाना है, तो उनके लिए भी स्पेस हमने थोड़ा सा रखना होगा। तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी, मैं यहाँ कहीं लगाना इसको चाहता हूँ। देखिए अगर हम सिंपल ऐसे ही लगाते तो उतना मजेदार भी नहीं लगता। अब देखिए काफी क्रिएटिव चीज लग रहा है आपको। ठीक है, अब हमारे पास है जी यहाँ पे एक लोगो, तो लोगो कहाँ लगाएं? लोगो या तो यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर नीचे लगा सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं इसके बीच में भी हम लगा सकते हैं। चलिए इसके बीच में लगा देते हैं, थोड़ा सा मजेदार ये लगेगा और क्रिएटिव लगेगा। ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे करके, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब स्ट्रोक को मैं खत्म कर रहा हूँ और फिल मैं व्हाइट दे रहा हूँ। ठीक है जी, अब इस लोगो को मैं ऊपर लेके आकर मैं इसके साथ अलाइन में कर दूंगा, कुछ ऐसे और कुछ इस तरह से। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा। अब देखिए ये और मजेदार ये आपको लगता है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, चलिए एक और इसका डुप्लीकेट करके मैं बाहर कहीं छोड़ दूंगा ताकि इसको बैक साइड में भी हम लगा सके। अब एक चीज याद रखिए कि जो ये टॉप साइड है, ठीक है, टॉप का ये जो पार्ट है, इसके फ्रंट में, टॉप का जो ये फ्रंट होगा ये वाले पार्ट में ही हम डिजाइन करते हैं। लेफ्ट राइट और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम डिजाइन नहीं करते हैं। बॉटम में हम कहाँ कहाँ डिजाइन करते हैं? देखिए बॉटम के फ्रंट में, ये है फ्रंट, ठीक है,
और यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट और ये राइट, यहाँ पे हम डिजाइन करते हैं 1 2 3। ठीक है जी। बाकी जगह आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि देखिए ये जो टॉप का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये बॉटम के अंदर जाता है, तो बाहर हमें ये वाला पार्ट यानी कि बॉटम का फ्रंट, लेफ्ट और राइट ही दिखाई देता है। ठीक है, अभी आप देखना कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जी हमारे पास एक लाइन है, क्या चीज है ये, थोड़ा सा जूम करके, सेवर परफेक्शन एवरी बाइट। तो ये एक स्लोगन है, तो हम यहाँ पे कहीं लगा सकते हैं, या तो स्ट्रेट लगा दीजिए, थोड़ा सा मजेदार बना के लगाना है तो यहाँ पे हम सर्कल के साथ भी लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि एक एलिप्स लेते हैं और यहाँ बीच से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। अब मैं इसको स्ट्रोक में बदल रहा हूं और यहां से मैं टाइप टूल लेके इनको कॉपी कंट्रोल ए से कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूं और उसको मैं जी टाइप ऑन ए पार्ट टूल ले लेता हूं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके मैं कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जैसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं, यहाँ पे एक हमें मिल जाता है हैंडल। अब इस हैंडल को माउस के कर्सर को अंदर लेके आइए तो ये अंदर हो जाता है, ये देखिए अंदर हो गया। तो इसको एडजस्ट करना कुछ इसी तरह से एडजस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ऐसे घुमा कर यहाँ कहीं लेके आऊंगा, यू या फिर यू। ओके, ऐसे करके। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं कि जी इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर देंगे। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए कौन सा लें, ब्लैक सिग्नेचर ये ले लेते हैं। ये भी मैं एक स्क्रिप्ट फॉन्ट ले रहा हूँ और इसको कर दूंगा स्मॉल, और इसको थोड़ा सा मजेदार दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रेड है, तो इसको अगर हम व्हाइट कर देंगे तो और ज्यादा ये मजेदार सा लगता है। ठीक है जी, ये देखिए। अब थोड़ा सा इसको फैला लेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको ट्रैकिंग में डालते हैं और यहाँ से मैं इसको करूंगा 30। ठीक है जी, थोड़ा सा और कर लेते हैं 45। हाँ ये ठीक है बिल्कुल। चलिए इतना हो गया। अब इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये पिज्जा के पास में लग रहा है, तो मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा, देखिए और मजेदार सा लगता है। चलिए, और इसको मजेदार बनाने के लिए एक काम ये करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं जी ये कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ। अब इसमें डबल क्लिक करके मैं अंदर जा रहा हूँ, चाहो तो इसको कोई बोल्ड फॉन्ट आप लगा सकते हो, तो मैं यहाँ जा रहा हूँ कैरेक्टर में रोबोटो ही ले लेते हैं। चलिए रोबोटो ब्लैक में कर रहा हूँ और इसको मैं कर दूंगा व्हाइट में, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रेड है। ठीक है जी। अब एक चीज याद रखिए, आजकल फूड डिलीवरी वाले ज्यादातर व्हाट्सएप में कांटेक्ट करते हैं, तो व्हाट्सएप आइकन जरूर लगाइए और थोड़ा सा मजेदार लगता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा, फ्रंट में ही लगाना होता है इसको कांटेक्ट को, तो यहाँ पे मैं कहीं लगा दूंगा इसको। ठीक है जी, थोड़ा सा और ये मजेदार लगेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास है जी यहाँ पे सोशल मीडिया के कुछ आईडी वगैरह, तो इसके साथ मैं ये लोगो लगा दूंगा और इसको मैं बैक साइड में कहीं लगा दूंगा। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके करने से पहले एक बार इसको अलाइन कर देते हैं। ठीक है, पहले तो इसको सेलेक्ट करें और एक काम करते हैं कि इसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर दूंगा। डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहा हूं, सेलेक्ट करेंगे और यहां से मैं रोबोटो, ओके नहीं आएगा रोबोटो, क्योंकि यहां से क्लियर करना पड़ेगा, अब आएगा। ठीक है जी, ये आ गया एंड इसको बोल्ड। ठीक है जी, अब मैं करूंगा जी इसको भी चेंज, तो डबल क्लिक करके जी इसके भी अंदर जा रहा हूं और इसको एक काम करते हैं कि यहां से मैं पिकर ले लेता हूं और इसको पिक कर लेता हूं। ठीक है जी, और एक काम करेंगे जी, डबल क्लिक करके बाहर आ रहा हूं, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड रेड है, तो इनको मैं ये चाहता हूं कि जी व्हाइट में दिखाऊं, तो मैं इसको कर देता हूं व्हाइट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि इसका जो फिल है वो स्ट्रोक में नहीं रहा, तो डबल क्लिक करके यहाँ जा रहा हूँ, इस फेसबुक के आइकन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं इस तरह से स्ट्रोक में लेके
थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। अब देखिए, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा। अब देखिए यहाँ पे लगाना अपने कैसे है, बैक साइड में बहुत सोच समझ के। देखिए ये बैक में आता है, यानी कि ये नीचे की तरफ आता है, ये वाला साइड, ठीक है। अब ये वाला साइड ऊपर की तरफ आएगा, ये जब घूम के जाएगा ऐसे करके बंद होगा फ्रंट साइड से, तो ये फ्रंट साइड आपको दिखाई देगा, ये वाला फ्रंट साइड इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए ये वाला साइड जो है लेफ्ट और राइट, इस लेफ्ट और राइट के अंदर की तरफ जाएगा, राइट। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको देखिए, ये जब ऐसे करके मुड़ेगा बाहर की तरफ, इसको फोल्ड करेंगे बॉक्स बनाने के लिए, तो ये वाला साइड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो जाएगा साइड, तो इसको यहाँ पे यू रोटेट करके हम ऐसे करके यू लगाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं छोटा करके यहाँ पे यहाँ पे मैं एडजस्ट करके लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से होने के बाद जी इसका एक डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लेके आता हूँ और इसको रोटेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह, क्योंकि ये ऐसे फोल्ड होके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऐसे फोल्ड होके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड। अब यहाँ पे कुछ आप टाइप करके लगाना चाहो लगा सकते हो, कॉन्टेक्ट आईडी वगैरह ये सब लगा सकते हो। ये भी नहीं देना है तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ जी, ये ले लेते हैं और अब मैं इसकी कॉपी करूंगा, ठीक है, स्क्रीन की और इस येलो की, ठीक है जी। मैं पहले दिखा दूं आपको, ये है जी, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके मैं बाहर आऊंगा, कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल जी से भी ग्रुप करके इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ही मजेदार लगेगा तो इसको कर रहा हूँ मैं छोटा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीज तो नहीं है, लेकिन देखिए इतने वक्त में हमने कितना सही एक डिजाइन बना लिया। तो चलिए देखते हैं अब हमारा डिजाइन कहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद भी आप चाहो तो कलर इसका चेंज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को जैसे जैसे कलर चेंज करते जाओगे और भी ज्यादा क्रिएटिव ये लगता चला जाएगा। या फिर ये कर सकते हो कि आप इसमें पैटर्न भी लगा सकते हो बैकग्राउंड को, यानी कि थोड़ा और क्रिएटिव। अगर आपका क्लाइंट बोले नहीं ये पसंद नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा चेंज करके आप, यानी कि पूरा डिजाइन आप चेंज करोगे तो ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। पैटर्न भी लगा सकते हो। तो पैटर्न लगाने के लिए मैं ये करूंगा जी, पहले तो ये काम करेंगे, लेयर में आ जाएंगे और ये जो ब्लीड था ना, हमने इसकी कॉपी किया था, पहले इसको अनलॉक कर देता हूँ। इसकी एक और कॉपी मैं कर रहा हूँ। अब देखिए एडिट में जाके मैं कॉपी करूंगा और वापस से इसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो बीजी है, बीजी वाला हमारा लेयर, इसके ऊपर रखेंगे। तो मैं एडिट में जाकर इसकी पेस्ट इन प्लेस कर रहा हूँ और इसको ड्रैग करके यहां पे लेके आएंगे। ये देखिए मैं इसका नेम रख देता हूं पैटर्न, ठीक है जी। पैटर्न में रहते हुए एक पैटर्न बना लेते हैं, कुछ भी बना लो आप, लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी की तरह मत घुसाना, मतलब ठूस ठूस के मत डालना, हल्की फुल्की चीजें। तो मैं यहाँ पे करूंगा जी एक लाइन ड्रॉ ऐसे, और स्ट्रोक मैं ले रहा हूँ जी ब्लैक, और यहाँ से स्ट्रोक की मोटाई को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया। अब मैं ये करूंगा जी, पहले तो इसको एक वेव की तरह मैं बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाके मैं इसको ऐड एंकर पॉइंट कर रहा हूँ, फिर से जाऊंगा ऑब्जेक्ट पाथ ऐड एंकर पॉइंट, ये देखिए एंकर पॉइंट और भी ऐड हो गया, ठीक है जी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं ये पहले वाले को छोड़ रहा हूँ एंकर पॉइंट, दूसरा सेलेक्ट, तीसरे को छोड़ूंगा, चौथा फिर से सेलेक्ट, और फिर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा ऐसे करके। अब इस बीच वाले एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे, तीनों के राउंडेड हैंडल हमारे साथ है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपने इसको राउंडेड कर देना, तो ये देखिए एक वेव की तरह आपको नजर आएगा। अब थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए स्ट्रोक में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूंगा और यहाँ से स्ट्रोक की मोटाई को बढ़ा देंगे। चाहो तो 10 कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिएटिव चीज मैं नहीं बनाऊंगा, हल्की फुल्की आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए मैं इसको छोटा कर, अब मैं ये करने वाला हूँ जी, मैं इसको सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट यहाँ करूंगा ऐसे, और कंट्रोल डी से एक और मैं इसकी डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे कहीं
ऐसे लगा दूंगा। अब सबको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन, स्ट्रोक, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर, एक और कलर ले लेते हैं, चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको ऑरेंज टाइप का कलर रखूंगा, यूं करके, ठीक है जी। कंट्रोल जी से ग्रुप कर सकते हो, पर मैं ग्रुप नहीं करूंगा इसको। ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से कंपाउंड पाथ मेक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये करूंगा जी, इसको पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न के लिए मैं विंडो में जाकर स्वॉचेस का पैनल ले लूंगा। ये देखिए पैटर्न सेक्शन है, उठाकर इसको ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए आ गया। अब इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे, तो ये आ गया जी यहाँ पे। और ये आ गया जी आपका पैटर्न के एडिट ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे चाहो तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हो। ग्रिड में ही रखते हैं, ग्रिड में ही ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो चलिए इतना हो गया और मैं इसको डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद जी मैं वापस आऊंगा लेयर में, और ये जो पैटर्न वाला हमारा लेयर, इसको मैं लेके आ रहा हूं जी यहाँ पे, ठीक है, फिल में। अब इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे और यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए जी यहाँ पे थोड़ा सा ये मजेदार लगता है। अगर ये मजेदार नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा आपको बड़ा लग रहा है, तो एक काम ये कर सकते हैं जी, इसमें डबल क्लिक करके वापस इसके एडिट मोड में जाइए और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करेंगे और इसको चाहो तो अपने हिसाब से इसको कर लेना, छोटा बड़ा, मोटा पतला, या फिर जैसा करना चाहो कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीज नहीं बना रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ। बहुत ज्यादा खिचड़ी की तरह हम नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो। अब इसके बाद और इसको मजेदार बनाना है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि जी इसके लेयर को सेलेक्ट रखिए, पैटर्न वाले लेयर को, ठीक है। ये लेयर को मैंने सेलेक्ट रखा और यहाँ पे आ जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के पैनल, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। विंडो में जाकर और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इस वाले पैनल के अंदर आ जाना। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको ओवरले वगैरह, या फिर देख लेना आपको कौन सा सही लग रहा हो, वो भी कर सकते हो आप पैसिटी को चेंज करके। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई में रखूंगा तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का आपको वेव चलता हुआ नजर आएगा। देखिए बहुत मजेदार सा ये लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा है तो आप कंट्रोल डी से अंडू करके मैं इसको लाइट भी कर सकता हूँ ऐसा। ये देखिए ठीक है जी, कुछ इस तरह से भी आप यूज में ले सकते हो। बाद में हम स्वॉचेस को कर देंगे डिलीट, और ये देखिए बहुत ज्यादा वक्त ना लगा के एक हमने डिजाइन क्रिएट किया है। अब देखिए जब हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं डिजाइन के बाद, उसके बाद बारी आती है फाइनल आउटपुट की। तो फाइनल आउटपुट का सीरीज अलग से है और उनकी अलग अलग से वीडियो है। यानी कि जब हम प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं उससे पहले छोटे छोटे बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या क्या काम है, किस तरह से करेंगे, उनके लिए अलग से वीडियो है। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। आपके इलस्ट्रेटर के प्लेलिस्ट के अंदर आपको फाइनल आउटपुट के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया जी, इस तरह से हमने डिजाइन किया। उसके बाद आप चाहो तो पहले डायलाइन को सेव करके रख सकते हो, इस वाले डायलाइन को, ठीक है। इनको हाइड कर देंगे और अपने क्लाइंट को दे सकते हो जिस भी फॉर्मेट में वो मांगता हो, पीडीएफ में या फिर एसवीजी या ईपीएस, जिस में भी मांगता हो वो आप उस फॉर्मेट में दे दीजिए। साथ में हम उसको देंगे अपने डिजाइन। तो डिजाइन के लिए हम ये करेंगे जी, डायलाइन, क्रीज लाइन और ब्लीड को हाइड करके इसको आपने दे देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इस फाइल को भी पूरा आपने देना है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।